साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़मेट। मैं हूं सरफराज आदिल। खबर है क्रिकेटर की तरफ से और वो भी राजनीति से जुड़ी हुई बात है। क्रिकेटर मोहम्मद शमी अब ऐसा कयास लगा जा रहा कि वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि बीजेपी उनको संपर्क करने पर लगी हुई है। ऐसे भी खबरें आ रही है। ये खबर आपको पूरी हम डिटेल से बताएंगे कि किस तरह से मोहम्मद शमी को संपर्क किया जा रहा है और वो कहां से चुनाव लड़ने। क्या मोहम्मद शमी ने बात मान ली? अगर बात मानी तो किस की तरफ से वो चुनाव लड़ने की? क्या वो भाजपा में जाएंगे या उत्तर प्रदेश से है तो वो सपा के उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं या कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं? किससे लड़ने वाले हैं? ये पूरी खबर आपको हम पूरा डिटेल से बताएंगे क्योंकि एक राजनीतिक पार्टियां उनको संपर्क करने में लगी हुई है। सबसे पहले उसमें भाजपा का नाम आता है। ऐसी खबर है क्योंकि ये खबर पूरी मीडिया में छा रही है क्योंकि आज तक अभी इस तरह की खबर को चला गया और बहुत सारी जो न्यूज़पेपर है वो भी इस खबर को छाप रहे हैं और पूरी तरह से ये आश्वस्त हो रहे हैं कि शमी जो है वो भाजपा के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। तो क्या मोहम्मद शमी भाजपा से चुनाव लड़ेंगे? बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि आपने देखा कि भाजपा ने 195 सीटों की जो लिस्ट है वो जारी की, जिसमें बड़े बड़े नेताओं का नाम है। बनारस से प्रधानमंत्री खुद लड़ेंगे, तो गांधीनगर से अमित शाह है, राजनाथ सिंह का भी नाम आया। कई फैसला लगा जा रहे हैं मोहम्मद शमी को लेकर। तो अब सवाल यह है कि अगर मोहम्मद शमी को टिकट मिलता है तो वो कहां से चुनाव लड़ेंगे? तो जो लोग ये भी कह रहे हैं कि वो पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ेंगे क्योंकि पश्चिम बंगाल में आपको पता है कि उनके भाई जो मोहम्मद कैफ है वो रणजी ट्रॉफी में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और बंगाल की तरफ से खेल भी रहे हैं। खुद मोहम्मद शमी बंगाल से ही क्रिकेट खेलकर वो भारतीय टीम में शामिल हुए हैं। तो अब सवाल यह कि अगर भाजपा से चुनाव लड़ते हैं तो वो कौन सी सीट होगी जहाँ से मोहम्मद शमी को उतारा जा सकता है? जी हाँ, तृणमूल कांग्रेस की जो मौजूदा सांसद है नुसरत जहां उनके खिलाफ मोहम्मद शमी को लड़ाया जा सकता है। अगर मोहम्मद शमी राजी हो जाते हैं वहां से चुनाव लड़ने के लिए। तो बशीरहाट लोकसभा है जहां से मोहम्मद शमी को जो है वो टिकट देने की बात चल रही है भाजपा में। आपको बता दें कि बशीरहाट वही इलाका है जहां पर अभी संदेश खाली हुआ था, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के जो विधायक है उन पर जो महिला को उत्पीड़न करने का आरोप लगा था, वो पूरा वही इलाका। क्योंकि भाजपा इस पूरे माहौल को भुनाना चाहती है। आपने देखा कि किस तरह से वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस को जो है पूरी तरह से भाजपा उस इलाके में घेर रही है क्योंकि संदेश खाली का इलाका है जहां पर जो शाहजहां शेख है उस पर उत्पीड़न का आरोप लगा। क्योंकि बशीरहाट वो इलाका है जहां पर नुसरत जहां से वहां से लोकसभा सांसद है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या मोहम्मद शमी बात मानेंगे? क्या मोहम्मद शमी भाजपा से अब चुनाव लड़ने को तैयार है? संपर्क साधा गया भाजपा की तरफ से। खबरें ये भी आ रही है कि संपर्क तो साधा गया है, लेकिन क्या मोहम्मद शमी भाजपा से चुनाव लड़ेंगे? इस बात पर लोग ये भी कह रहे हैं कि मोहम्मद शमी अभी खामोश है, वो हाँ में जवाब नहीं दिया है। क्योंकि आपने देखा कि योगी के साथ एक तस्वीर आई थी मोहम्मद शमी ने, किस तरह से मोहम्मद शमी की वो तारीफ पे तारीफ कर रहे थे, उनको अवार्ड भी दिया गया था। उसके बाद जब मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप में 24 विकेट हासिल किए थे तो उनके गांव में एक बहुत बड़ा सा स्टेडियम बनाने की बात भी कही गई थी। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा है पूरा माहौल बनाती है किसी को अपने पाले में करने के लिए। तो क्या जिस तरह से अवार्ड बांटना, फिर एक स्टेडियम का ऐलान करना, क्या भाजपा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो इस चीज़ को मोहम्मद शमी को लेकर भुनाया जा सके? क्योंकि अभी मोहम्मद शमी का पूरे भारत में जलवा, जिस तरह से वर्ल्ड कप में उन्होंने 24 विकेट लेकर पूरे भारत में धूम मचा दिया था, उसको लेकर उनकी जो चर्चित चेहरे हैं, तो चर्चित चेहरा भाजपा लेना चाहती है अपना। अभी हाल ही में देखा कि किस तरह से जो भोजपुरी जो कलाकार हैं पवन सिंह को भी शामिल किया था, लेकिन पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। तो इसी तरह भाजपा जो है एक ऐसे चेहरे को सामने लाना चाहती है जो टक्कर दे सके, क्योंकि नुसरत जहां वहां से चुनाव जीत चुकी है, बशीरहाट जो लोकसभा है। तो अब सवाल यह है कि मोहम्मद शमी जाएंगे नहीं जाएंगे। लेकिन मोहम्मद शमी की अगर हम बात करें तो कई महीनों से वो क्रिकेट से अभी दूर है क्योंकि वो चोटिल है और इस वजह से वो क्रिकेट मैदान में अभी तक नहीं उतरे। आपने देखा कि लास्ट उनका जो मैच रहा था वो फाइनल में, वर्ल्ड कप के फाइनल में उन्होंने लास्ट जो आखिरी मैच खेला था तब से वो मैदान में नहीं दिखाई दिए। तो क्या अब राजनीति के मैदान में मोहम्मद शमी नजर आएंगे? ये बड़ा सवाल है क्योंकि पूरी बात जो है मोहम्मद शमी पर
डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो क्या मोहम्मद शमी भाजपा से चुनाव लड़ेंगे अगर भाजपा उनको मना लेती है? तो हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। और ये भी ज़रूर बताइए कि क्या मोहम्मद शमी को चुनाव लड़ना चाहिए, क्या राजनीति के मैदान में क्रिकेट का मैदान छोड़कर आना चाहिए, और आना चाहिए तो क्या वो भाजपा के लिए, उसके लिए राजनीति का सही सफ़र रहेगा? हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा।